सतयुग में स्वर्गलोक में एक दिव्य नदी बहती थी, माँ गंगा। उसकी निर्मल धारा से देवता स्नान करते और पवित्रता प्राप्त करते थे। लेकिन धरती पर उस समय एक महान संकट उत्पन्न हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए और उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए तरसने लगी। सगर के वंशज अंशुमान और फिर दिलीप ने कई वर्षों तक तप किया, परंतु गंगा जी को धरती पर लाने में सफल नहीं हो सके। अंततः उनके पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या आरंभ की। हिमालय की गुफाओं और गंगोत्री के पास भगीरथ ने वर्षों तक केवल ध्यान और उपवास किया। तब गंगा जी प्रकट होकर बोली, हे राजकुमार, मैं तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिला सकती हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी वेगवान है कि धरती मेरा भार सह नहीं पाएगी। भगीरथ ने उत्तर दिया, माँ कृपया कोई उपाय बताइए। गंगा जी बोली, यदि महादेव मेरी धारा को अपनी जटाओं में संभाल लें, तभी मैं धरती पर उतरूंगी। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक तप करने के बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, राजकुमार, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा जी आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आईं, उनका वेग इतना प्रचंड था कि अगर शिव जी न होते तो वे धरती को बहा ले जाती। महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को बांधकर धीरे धीरे उसकी धाराओं को मुक्त किया। यही कारण है कि गंगा के अनेक स्रोत है, इसे ही भागीरथी धारा कहा गया। गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। जैसे ही उनकी पवित्र धारा से सगर पुत्रों की अस्थियां स्पर्श हुई, उनकी आत्माएं स्वर्गलोक को चली गईं। इस प्रकार भगीरथ के प्रयास से गंगा जी धरती पर आई और भागीरथी कहलाई। तभी से गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। उसकी एक बूंद भी पापों को धो देती है और आत्मा को मोक्ष प्रदान करती है। जय गंगा माता।